आज हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब इसमें ए बी सी रियल नंबर होगा लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसका रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 2 होगा। तो लेट अस सपोज दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। जीरोस है, इसका अल्फा बीटा जीरोस है, इसका मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। जब फैक्टर्स मालूम है हमको px का, तो दोनों फैक्टर्स को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो px का वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब px को ऐसे लिख सकते हैं, दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वही पॉलिनोमियल होगा। px इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट, इसमें k एक रियल नंबर को रख रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या पाते हैं? और इधर px है, px क्या है इसका जनरल फॉर्म? तो उसको लिख देते हैं। px यहाँ क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट इतना आया। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म, इसको हम, इसका जो कोफिशिएंट्स है उसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। तो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं? यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? ए कोफिशिएंट है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ के है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू के, इसको पहला नंबर लिख दिए। दूसरा, अब एक्स का कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। लेफ्ट साइड में एक्स का जो कोफिशिएंट है कितना है? बी है। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स बी, और राइट साइड में एक्स का क्या है? माइनस के अल्फा प्लस बीटा। देखिए इक्वेशन 1 में k का वैल्यू क्या है? a के बराबर है,
तो यहाँ k के जगह में a लिख देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1। माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ एक वैल्यू हमको पता चल रहा है अल्फा बीटा जीरोज है पी एक्स का, तो सम ऑफ जीरोज क्या मिल रहा है माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब बी किसका कोफिशिएंट है एक्स का है, मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट रहेगा उसमें माइनस साइन लगाना है, बाई ए, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या हुआ, तो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स ऑफ बोथ साइड्स। तो इसको कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म है c और राइट साइड में k अल्फा इंटू बीटा, तो c इज इक्वल टू k अल्फा इंटू बीटा। फिर k के जगह में a बैठा देंगे बाय यूजिंग 1। यूजिंग इक्वेशन 1। तो c बाई a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा क्या है, इसका जीरो है। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका वैल्यू क्या आ रहा है c बाई ए। c क्या है कांस्टेंट टर्म है और a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया c बाई ए मतलब कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से जीरोज और कोफिशिएंट्स में एक रिलेशनशिप हम लोग देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज के लिए यदि जीरोज नहीं भी मालूम है उसका सम निकालना है तो कोफिशिएंट्स का मदद से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जितना ये वैल्यू आएगा सम ऑफ जीरोज उतना ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यदि नहीं मालूम है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब c बाई ए। तो ये रिलेशनशिप है कोफिशिएंट्स और जीरोज का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे।